हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज अपने जैसे कि 1857 की क्रांति अपन ने देखी, उसमें कौन से शासक ने कब संधि करी और क्या उनकी शर्तें रखी, वो अपन ने सब देखा। अब अपन पढ़ते हैं इसके PYQ, जिसमें ये क्वेश्चन दिए हुए हैं कि कौन से राज्य का कौन शासक था जिसने सर्वप्रथम संधि करी, सबसे बाद में संधि करी इत्यादि। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन। देखिए, अंग्रेजों से संधि करने वाला राजस्थान का प्रथम राज्य कौन सा था? तो कौन सा था? भरतपुर था। राजस्थान में सर्वप्रथम भरतपुर राज्य के महाराजा थे रणजीत सिंह के साथ 29 सितंबर 1803 में लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि करी थी। भरतपुर के साथ में पुण्य अप्रैल 1805 में नई संधि की गई। अलवर राज्य के साथ में अंग्रेजों ने 14 नवंबर 1803 को वहां के शासक थे कौन? बख्तावर सिंह के साथ संधि की। बख्तावर सिंह अलवर रियासत के संस्थापक प्रताप सिंह के पुत्र थे। इस संधि के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी ने अलवर राज्य का पृथक अस्तित्व स्वीकार करके अलवर के आंतरिक प्रशासन में हस्तक्षेप न करने का वचन दिया था। इनके अनुसार अलवर ने नवंबर 1803 में सिंधियों के विरुद्ध लसवाड़ी के युद्ध में सहयोग प्रदान किया। इस प्रकार अलवर ऐसा प्रथम राज्य था जिसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ विस्तृत एवं रक्षात्मक आक्रामक संधि की थी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भरतपुर एवं अलवर ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में संधियां कब करी थी? सितंबर नवंबर 1803 में करी थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1803 में अंग्रेजों के साथ संधि करने वाला अलवर राज्य का शासक का नाम बताइए। तो कौन थे? बख्तावर सिंह, जो कि प्रताप सिंह के पुत्र थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजपूताना रियासत में 1817-1818 ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि करने का सही कालक्रम है। तो जैसा कि अपन को पता है कि सबसे पहले किया था करौली ने, उसके बाद में किया था कोटा ने, ठीक है, उसके बाद में जोधपुर ने और बाद में उदयपुर ने किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 1817 में अंग्रेजों के साथ में संधि के समय कोटा के महाराव कौन थे? तो कोटा के महाराव कौन थे? उम्मेद सिंह थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने अमीर खां को किस वर्ष टोंक के नवाब की मान्यता प्रदान करी थी? वो है 1817 में। फिर जयपुर के किस कछुआ शासक ने 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की थी? वो है महाराणा जगत सिंह सेकंड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशनगढ़ के किस शासक ने 7 अप्रैल 1818 में ब्रिटिश कंपनी के साथ में संधि की थी? वो है वहाँ के किशनगढ़ के कौन थे? महाराजा कल्याण सिंह थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में संधि करने वाला अंतिम राज्य कौन था? वो कौन सा था? सिरोही था। नेक्स्ट देखिए, अंग्रेजों के साथ में करौली राज्य की संधि कब हुई थी? तो करौली राज्य की संधि हुई थी 9 नवंबर 1817 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने राजपूताना में देशी रियासतों के साथ 1718 के अधीन से संधि की बातचीत की थी? तो किसने की थी? कौन आया था बातचीत करने के लिए, बताइए। तो वो कौन आया था? वो था चार्ल्स मेटकॉफ। अब देखिए, चार्ल्स लॉर्ड हेस्टिंग ने 1813-1823 में घेरे की नीति के स्थान पर क्या उसने अपनाया था? अधीनस्थ पार्थक्य की नीति का क्रियान्वयन किया। संधि करने के कार्य के लिए दिल्ली के रेजिडेंट चार्ल्स मेटकॉफ को सौंपा गया, जिसने इन राज्यों के प्रतिनिधियों से बातचीत की और संधि पत्र पर तैयार किया। चार्ल्स मेटकॉफ का निमंत्रण पाते ही 1818 के अंत तक सिरोही राज्य को छोड़कर सभी राज्यों ने संधि कर ली। राजपूताना में हेस्टिंग्स ने अधीनस्थ पार्थक्य की नीति का पहला शिकार नवंबर 1817 में करौली का शासक हुआ। राजपूताना का अधीनस्थ पार्थक्य की यह प्रथम संधि मानी गई। फिर नेक्स्ट देखिए, यह राजपूताना की रियासतों के साथ 1818 में संधि हुई थी। यह भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो उस वक्त कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग्स था। तो इसमें ध्यान रखना कि हेस्टिंग आता है, लेकिन इसमें आपको ध्यान रखना है कि लॉर्ड हेस्टिंग था। कौन था? लॉर्ड। फिर है नेक्स्ट है, राजस्थान के राजपूत राजाओं का एक परिसंघ बना दिया जाए, ये सुझाव किसने दिया था? तो ये सुझाव किसने दिया था? चार्ल्स मेटकॉफ ने दिया था।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजपूताना में किस राज्य के शासक ने अजमेर में लॉर्ड मेयो के द्वारा संबोधित दरबार में भाग नहीं लिया? तो किसने नहीं लिया था? ये कोटा ने नहीं लिया। अब देखिए 1870 में भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल वायसराय लॉर्ड मेयो ने राजपूताना के सभी राजाओं और महाराजाओं का अजमेर में एक दरबार आयोजित किया। इस दरबार में भाग लेने के लिए उदयपुर, जोधपुर, बूंदी, किशनगढ़, झालावाड़, टोंक, शाहपुरा इत्यादि महाराजाओं ने भाग लिया। इस दरबार में कोटा के महाराव थे कौन? कोटा के महाराव को आमंत्रित नहीं किया था, ठीक है, क्योंकि 1857 के विद्रोह में उनकी जो भूमिका थी वो संदिग्ध माना गया था। दूसरी ओर जोधपुर के महाराजा जगत सिंह दरबार में शामिल होने के लिए आए, लेकिन उन्होंने जयपुर और उदयपुर नरेशों की कुर्सियां अपनी कुर्सी के आगे लगी देखकर वह दरबार में शामिल नहीं हुए और वो लौट आए। तो अंग्रेजी सरकार उस समय जोधपुर के नरेश के आगमन पर 27 तोपों की सलामी देती थी, किंतु इस घटना से नाराज होकर लॉर्ड मेयो ने तखत सिंह को दी जाने वाली तोपों की सलामी की संख्या कितनी कर दी थी? 15 कर दी थी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों के द्वारा भील कोर की स्थापना कब हुई थी? तो अंग्रेजों के द्वारा भील कोर की स्थापना 1837 में हुई थी। अब इसकी व्याख्या देखिए, भारत में भीलों की प्रथम सेना मुंबई प्रांत में स्थापित करी थी, जो कि कब करी थी? 1837 में करी थी, जिसे खान देश भील कोर्स के नाम से जाना जाता है। महाराणा सरदार सिंह के शासनकाल में अप्रैल 1841 में गवर्नर जनरल ने अपनी सलाहकार परिषद की सलाह पर मेवाड़ भील कॉर्प्स के गठन की स्वीकृति प्रदान कर दी थी। इसके संचालन का खर्चा मेवाड़ राज्य से वसूल किया जाने लगा। मेवाड़ भील मुख्यालय खेरवाड़ा उदयपुर रखा गया। मेवाड़ के भील क्षेत्रों के लिए खेरवाड़ा और कोटड़ा 2 छावनियाँ स्थापित करी थी। तो मेवाड़ भील कोर के लिए कौन सी 2 छावनियाँ स्थापित करी थी? वो थी खेरवाड़ा और कोटड़ा 2 छावनियाँ स्थापित करी थी।